Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। बच्चों, अभी तक हम स्टोरी पढ़ रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, जिसमें अभी तक हमने दादी माँ का कैरेक्टर स्केच पढ़ा था, उनके लुक्स के बारे में पढ़ा था, उनके नेचर के बारे में हमने पता किया। दादी माँ और खुशवंत सिंह जी के बीच की जो रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप थी, उसके बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ हमने एक टर्निंग पॉइंट भी पढ़ा कि उनकी दादी माँ के खुशवंत सिंह जी की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया, कब आया और कैसे आया। उसी को अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यू ऑल कैन टेक आउट पेज नंबर 5 ऑफ योर हॉर्नबिल बुक। वी आर कंटिन्यूइंग सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। When I went up to university, I was given a room of my own. मतलब अब क्या हुआ, खुशवंत सिंह जी बड़े हो गए, अब वो कॉलेज जाने लगे, यूनिवर्सिटी जाने लगे, और जब वो यूनिवर्सिटी वाले लेवल पे पहुंच गए तब उनका कमरा अलग हो गया, उनका रूम जो था वो अलग हो गया। अब उन्हें अपना एक प्राइवेट रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब दादी माँ से भले ही उनकी बातचीत नहीं होती थी या कुछ भी चीज़ थी, एक गैप आ गया था, लेकिन फिर भी जब वो लोग सेम रूम में रहते थे तो कभी ना कभी थोड़ी बहुत बात तो हो जाया करती होगी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो एक कॉमन लिंक था उनकी और उनकी दादी के फ्रेंडशिप के बीच का, अब वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और उनका जो ये जब उन्हें नया रूम मिला तो उनकी जो दादी माँ से एक कॉमन लिंक, एक छोटा सा जो ज़रिया था फ्रेंडशिप रखने का, कंटिन्यू रखने का, वो भी अब टूट चुका था, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। स्नैप्ड मीन्स ब्रोक। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब इसको समझिए क्या है एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है जब हम अपनी मर्जी से किसी काम को छोड़ते हैं। सेक्लूजन मीन्स अकेलापन या सूनापन जिसे हम कह सकते हैं। तो कहते हैं कि मेरी दादी माँ ने अपना अकेलापन खुद से अपनी मर्जी से स्वीकार किया, विद रेजिग्नेशन, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। यानी कि ये उनको तो मेरा फ़ायदा ही दिख रहा था ना कि मैं पढ़ लिख जाऊंगा और यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो गई और पढ़ना है मुझे, कुछ अच्छा आदमी बनूंगा मैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनको, दादी माँ को पता था कि मुझे ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ ने, जैसे कि ये अकेलापन जो उनको मिला मेरी रूम अलग होने के बाद, ये क्या हुआ, ये उनके लिए ऐसा हुआ जैसे कि उन्होंने अपनी इच्छा से ही अकेलापन स्वीकार किया है, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब क्या हुआ, दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थी, जैसे कि गांधी जी का चरखा देखा होगा ना आपने, सूत काटने वाला चरखा। तो उसमें क्या होता है कि रुई से धागे बनाए जाते थे, चरखे में घुमा घुमा करके चरखे को रुई से धागे बनते थे। तो अब दादी माँ का अकेलापन कैसे बीतता था, वो चरखा घुमाती थी, चरखा चलाती थी। और ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि वो बहुत ही रेयरली मैंने उन्हें देखा हुआ कि वो किसी से बात करने के लिए अपना चरखा छोड़ती हो, यानी कि वो किसी से बात भी नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ चरखे पे ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करती थी वो, यानी किसी से बातचीत नहीं करती थी वो, सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी, अपना चरखा चलाती थी और अपनी प्रेयर गाती रहती थी। वो चरखा चलाती रहती थी और अपनी प्रेयर गाती रहती थी, अपनी प्रेयर में लगी रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। वो कहते हैं कि लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोपहर का टाइम था, जब खाने का टाइम था, तभी वो टाइम था जब वो थोड़ा बहुत आराम करती थी और उसी समय पे वो स्पैरोज को खाना डालती थी, चिड़ियों को खाना डालती थी। कहाँ पर, वेरांडे पे। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits। अब चिड़िया क्या थी, छोटी छोटी होती हैं तो हम उनको दाना भी छोटा छोटा करके डालते हैं ना। तो दादी माँ क्या करती थी, जब वो वरांडे में चिड़ियों को खाना डालने के लिए बैठती थी तो वो क्या करती थी, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी। और उसी समय पर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स
collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. अब वेरिटेबल बेडलम्स ऑफ चिरपिंग्स क्या है बच्चों? इमेजिन कीजिए कि आप चिड़ियों को खाना डालते हैं, ठीक है, खाना डालने का टाइम हो गया है, आप उनके पास पहुंचे हैं और खाना डालने के लिए खाने के जो टुकड़े हैं या फिर खाना जो है उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ रहे हैं। तो क्या होता है, चिड़िया जो होती हैं वो अपनी ची 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 आवाज़ से उद्यम काट देती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब शोर मचाने लगती हैं और मतलब पूरे में बस ची 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 आवाज़ ही आती रहती है चिड़ियों की। दैट इज़ अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। ये जो साउंड होती है मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है, ची 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 ची, वो भी ज़ोर ज़ोर से, उसे कहते हैं वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। तो वो क्या कहते हैं कि जब मेरी दादी माँ बैठी होती हैं वेरांडा में और वो ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती हैं, उस समय पे लगभग 100 से भी ज़्यादा बहुत सारी चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ आ जाती हैं और उनके पास इकट्ठा हो जाती हैं और ची 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 करके आवाज़ निकालती हैं। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर के उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पे भी बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। शूट देम अवे मतलब जैसे कि हम चिड़ियों को करके उड़ा देते हैं ना, या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे करके भगा देते हैं, वैसे ही वो क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि वो इस तरीके से जब चिड़िया उनके पैरों पर आके बैठ जाती थी, कंधों पे या उनके सर पे भी बैठ जाती थी, तब भी वो उनको उड़ाती नहीं थी बल्कि वो स्माइल करती थी, यानी वो खुश होती थी। यानी कि पूरे दिन भर में उनका पूरा जो दिन भर का शेड्यूल था, रूटीन था, उसमें जो ये टाइम था जहाँ पे वो चिड़ियों को खाना डालती थी, दोपहर का टाइम, यही उनका सबसे ज़्यादा प्लेजेंट और हैप्पी टाइम था, क्योंकि उसके अलावा तो पूरे दिन भर सिर्फ चरखा चलाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। सिर्फ एक यही टाइम था, अपनी प्रेयर वगैरह पढ़ती रहती थी, सिर्फ एक यही टाइम था जहाँ पर उनको थोड़ी सी खुशी होती थी, वो थोड़ा स्माइल करती थी, अपनी थोड़ी सी गुड टाइम स्पेंड करती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। सिर्फ यही मैंने देखा है, ऑथर कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ यही देखा था कि सिर्फ यही आधा घंटा पूरे दिन भर का 24 घंटों का ये आधा घंटा ही था जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम रहता हो, सबसे ज़्यादा खुशनुमा समय रहता होगा, क्योंकि वही एक टाइम था जब वो थोड़ा स्माइल करती थी, थोड़ा रिलैक्स फील करती थी और चिड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता था। यानी कि अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं। अब उनको, हम लोग तो अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, मम्मी पापा अपने कामों में हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग के पढ़ाई का बर्डन आ जाता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा समय हमारा ऐसे भी ख़राब हो जाता है, ट्यूशन्स हो जाती हैं, स्कूल्स हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, इस समय पर अकेले पड़ जाते हैं, तो वो अपना समय काटने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स बुनाई भी करते हैं, कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स कुछ और काम करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस समय पे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ऐसे टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी सा फील करने लगते हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं और वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको किसी ने जानबूझ के तो ऐसे अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे कि उनको भी हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले, उनका भी एक अच्छा टाइम स्पेंड हो। तो उसके लिए हम अपने बिज़ी स्केड्यूल में से अगर थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सा टाइम हो जाता है। एक क्या होता है ना, कभी कभी हमारा दिन या मूड ख़राब होता है और पूरे दिन भर में कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पूरा दिन भर की जो थकान होती है वो उतर जाती है, पूरा दिन जो ख़राब हो गया होता है वो तक उसमें चेंज हो जाता है, अच्छे में चेंज हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि आज का तो दिन ही बन गया। तो वो वाला जो एक थोड़ा सा टाइम अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकते हैं, थोड़े से अपने बिजी स्केड्यूल में से अगर हम अपना आधा घंटा निकालेंगे तो उनके वो आधे घंटे से ही उनके पूरा 24 घंटे का दिन बन जाएगा, उनकी जो खुशी है वो उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। But don't forget to hit the like button and to comment in the comment box given below.
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।